Friends, question number 7 है R is inversely proportion to 1 by P cube and P is equal to 9 where R is equal to 2. Find R when P is equal to 3, P when R is equal to 1 by 4. फ्रेंड्स ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन इसलिए है, इन्वर्स वेरिएशंस है क्योंकि इसमें हमारे पास 1 बाई पी की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमने पी की वैल्यू 9 पुट करनी है और आर पुट करनी है ताकि हमारे पास जो है वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। सबसे पहले हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिप्लेस करना है। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों पार्ट को फाइंड करना है। पी की वैल्यू 3 पुट करके आर फाइंड करना है और आर की वैल्यू 1/4 पुट करके पी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं कि आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी क्यूब है। तो स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिप्लेस करते हैं, इज इक्वल टू और के का साइन लगाते हैं, पी क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, जब हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस किया, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आर की वैल्यू 2 और पी की वैल्यू 9 गिवन है वो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ आर पी इज इक्वल टू 9 एंड आर इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आर जो है वो हमारे पास 2 है और पी जो है वो 9 है। 9 है तो 9 का क्यूब हम ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू के बाय 9। 9 ज़र क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा और 81 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 729 आ जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 729 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 729 यहाँ लिख लेते हैं। 729 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर और के की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास आ जाएगी 1458। ठीक है, 1458 के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम ये के की जो वैल्यू आ गई हम इसको इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1458 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर जो है आर इज इक्वल टू के यानी 1458 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पी क्यूब। ये हमने पुट कर दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब स्टूडेंट्स अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। उसमें हमें क्या कहा है कि आर फाइंड करें कि व्हेन पी इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमने ये जो वैल्यूज़ गिवन पुट की थी जो कि हमने आर की वैल्यू और पी की वैल्यू पुट की ताकि हमारे पास के की वैल्यू आ जाए। ठीक है, जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो उसमें हम पी और आर की वैल्यू पुट करते हैं ताकि हमारे पास के की वैल्यू आ जाए। फिर उसके बाद हम फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने आर की जो है इसी तरह लिखना है क्योंकि आर हमने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में 1458 लिखेंगे और पी की जगह हम 3 लिख देंगे, 3 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 1458 हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 27 पे डिवाइड होता है। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू हमारे पास आर की वैल्यू 54 आ जाती है। ठीक है, जो कि हमें कहा गया था कि फाइंड करें। अब ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या था कि पी फाइंड करें कि व्हेन आर इज इक्वल टू 1/4। तो हम सेम इक्वेशन 3 यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास है आर इज इक्वल टू 1458 डिवाइडेड बाई पी क्यूब। ठीक है, तो इसमें अब हमने पी फाइंड करना है। आर की वैल्यू 1/4 पुट कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1458 डिवाइडेड बाई पी क्यूब। स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को 1458 से और पी क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई, पी क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पी क्यूब आएगा इज इक्वल टू 1458 को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पी क्यूब इसी तरह लिख देंगे। 1458 को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5832 आ जाएगा, 5832 आएगा। अब स्टूडेंट्स हमें पी चाहिए, यहाँ पे पी क्यूब है। ठीक है, तो इसका क्या कर लेंगे कि हम इसका जो है 1/3 पार्ट जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 3 के साथ अगर हम 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 ख़त्म हो जाएगा। हमारा मकसद 1/3 मल्टीप्लाई करने का बोथ साइड पे ये है ताकि हमारे पास ये 3 कैंसिल हो जाए जो पावर में है। ठीक है, और हमारे पास पी आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पी ये स्टेप दोबारा इधर लिख देते हैं 5832। यहाँ पर हम पी 3 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 5832 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
ये 3 3 कैंसिल, यहाँ p रह जाएगा स्टूडेंट्स। 5832 जो है अगर हम उसको पावर 1/3 करके लिखें, या हमें पता है 1/3 को जब हम इसको रूट लिखें तो इसका ये जो पावर है इसको हम इधर ले आते हैं इंडेक्स में, और ये हमारे पास इस तरीके से इसको रूट में ले आते हैं। ये हमने पिछले 9 क्लास में भी एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन किए कि जब पावर में हो तो उसको हम स्टार्ट में लेकर और इस तरह इसको रूट अप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, 3 पावर, ये ऑप्शन हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में होता है, 3 स्क्वायर रूट वाला 5832 प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका 18 जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर स्टूडेंट, शिफ्ट प्रेस करेंगे, इसके बाद शिफ्ट के बाद हमारे पास इस तरीके से क्यूब और इस तरह का ऑप्शन हमारे पास होगा कैलकुलेटर में, वो हम प्रेस करके ये वैल्यू डालेंगे, हमारे पास 18 वैल्यू जो है वो आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर।